केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी पानी में डूबकर मर जाता है। फिर मूवी के एंड में एक सीन में केजीएफ चैप्टर 3 के आने का इशारा मिलता है। अगर रॉकी मर गया है तो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है? क्या रॉकी उसमें वापस जिंदा होगा या नहीं? और प्रभास की सलार मूवी का कि जेब से क्या कोई कनेक्शन है या नहीं? और कि जीस चैप्टर 3 की स्टोरी क्या होने वाली है, इस पर पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख ली है तो केजीएफ की दुनिया में आप शामिल हो चुके हैं और केजीएफ और रॉकी का क्रेज आप पर भी चढ़ चुका होगा, क्योंकि ये मूवी इतनी इंगेजिंग और दमदार है कि ऑडियंस में ये एक कनेक्शन बना चुकी है। लोगों में इसका क्रेज भी बड़ा जबरदस्त है। अब अगर ऐसे में मेकर्स के जेएफ चैप्टर 2 बनाकर मूवी का एंड कर देते हैं और आगे इसके सीक्वल्स नहीं बनाते हैं तो मेकर्स के हादसे के जीएफ चली जाएगी और केजी, जिसका क्रेज फैंस में बहुत है, उसे में कस खो देंगे। अगर मेकर्स एक नई और फ्रेश मूवी बनाते हैं तो वापस इन फैंस को उससे जोड़ा नहीं जा सकता और इतने बड़े फन बेस को मेकर्स खो देंगे। इसीलिए मेकर्स के जेब के इतने बड़े फन बेस को खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि GF2 के एंड में के गिफ्ट चैप्टर 3 का क्लू जोड़ दिया गया ताकि जो क्रेज के गिफ्ट 2 के लिए था उसे KGF3 पर शिफ्ट किया जा सके। और डेफिनेटली KGF3 KGF2 से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। KGF चैप्टर 2 में क्लू मिलते ही इंटरनेट पर KGF चैप्टर 3 को लेकर प्रिडिक्शन लगने लग गए और चैप्टर 3 की स्टोरी भी निकलकर सामने आने लगी। हालांकि ऑफिशियल तो चैप्टर 3 के बारे में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन चैप्टर 2 में ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्लूज छोड़े गए हैं जिनसे KGF चैप्टर 3 की स्टोरी शुरू होने वाली है। उन्हीं की लूज से हम केजीस चैप्टर 3 की कहानी को सामने ला रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जेफ चैप्टर 2 में छोड़े गए वो सवाल जो अभी भी अधूरे हैं, जिनको कि जीव चैप्टर 3 में दिखाया जाने वाला है। KGF चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में रॉकी अपनी मां से एक वादा करते दिखाई देता है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल आदमी बनेगा। लेकिन KGF 2 में रॉकी केवल भारत का ही सबसे पावरफुल क्रिमिनल बना था, दुनिया का नहीं। तो यहां जवाब मिलता है कि रॉकी का वादा अभी भी अधूरा है। वही KGF चैप्टर 2 में रॉकी अपनी मां को पूरी दुनिया का सोना लाकर देने का वादा करता है, लेकिन KGF 2 में रॉकी केवल भारत के KGF का ही सोना हासिल कर पाता है। इसलिए अपनी मां से किए गए ये 2 वादे पूरे किए बिना रॉकी मर तो नहीं सकता। अब आप ही सोचिए कि इतना बड़ा पावरफुल क्रिमिनल रॉकी, जो कभी हार नहीं मानता और काफी ज्यादा एडवांस माइंड रखता है, वो आखिर के GF2 में इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? क्या ये बात आपको हजम हो सकती है? अगर आपने गौर किया हो तो कि गिफ्ट 2 में रॉकी को पानी में डूबते हुए ही दिखाया जाता है, मरते हुए नहीं, लेकिन 20,000 फीट से भी ज्यादा गहराई के समुद्र से रॉकी बचकर कैसे निकलने वाला है, इसका जवाब भी आपको आगे मिलने वाला है। KGF2 में एक बड़ा इशारा यह भी देखने को मिला है कि रॉकी शिप पर जाते वक्त इंडियन आर्मी को जो फैक्स बेस था, सेम वही फैक्स अमेरिकन और इंडोनेशियाज को भी भेजता है और इंटरनेशनल वाटर में रॉकी के पीछे अमेरिकन और इंडोनेशियंस की नेवी भी पड़ जाती है। लेकिन इसके बारे में मूवी में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता और अचानक से ही रॉकी के शिप पर इंडियन एयरफोर्स मिसाइल्स लॉन्च कर देती है और रॉकी का जहाज बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और रॉकी को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है। वही रॉकी की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब अमेरिकन और इंडोनेशियन रॉकी के पीछे क्यों लगे थे और रॉकी ने उन्हें फैक्ट्स क्यों भेजा था, इसका जवाब तो KGF 2 में नहीं मिल पाता है। वही मूवी के एंड में एक छोटी क्लिप USA की CIA की भी देखने को मिलती है। अमेरिकन रॉकी के बारे में बात करते दिखाई देते हैं और रॉकी को बिगेस्ट क्रिमिनल बताते हैं। और मूवी के एंड में PM रमिका सेन के एक छोटे वीडियो क्लिप में यह भी दिखाया जाता है कि अमेरिकन और इंडोनेशियंस आखिर रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे और बताया जाता है कि पिछले 3 सालों में 1979 से 1981 तक रॉकी ने 16 देशों में काफी ज्यादा क्राइम किए थे। तो KGF चैप्टर 3 की स्टोरी यही से शुरू होने वाली है कि GF चैप्टर 3 में रॉकी की पिछले 3 सालों, यानी रॉकी जब मरा है उससे पहले की 1979 से 1961 तक की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों में इंटरनेशनल क्राइम करते नजर आने वाला है
और पूरे वर्ल्ड में सोने का इलीगल बिजनेस करते हुए देश विदेश की कड़ियां जोड़ते हुए। रॉकी पूरी दुनिया का सोना हथियाने की कोशिश करने वाला है और पूरे वर्ल्ड में अपना क्राइम फैलाने वाला है। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध क्राइम करते हुए रॉकी इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, वैसे ही के GF3 इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का इलीगल सप्लाई और बिजनेस करते हुए दिखेगा। और इनायत खलीज, जो कि GF2 में जिंदा बचा हुआ था, उसकी एंट्री के JF3 में भी होने वाली है और हो सकता है कि GF3 में इनायत खलील रॉकी के हाथों मारा जाए। इसलिए पूरी प्लानिंग से कि JF2 के एंड में रॉकी अपने दिमाग का यूज करते हुए पूरी सूझबूझ से अमेरिकन और इंडोनेशियन को फैक्स भेजकर बुलाता है ताकि रॉकी वहां से किसी तरह बचकर निकल सके। और इसी तरह रॉकी की स्टोरी के GF3 में आगे बढ़ने वाली है। तो KGF चैप्टर 3 बहुत बड़े लेवल की मूवी होने वाली है, जिसमें अब तक दिखाए गए रॉकी को और भी ज्यादा बड़ा पावरफुल क्रिमिनल दिखाया जाएगा, जिसका खौफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। और रॉकी कैसे अपनी मां से किए गए वादे को कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बनेगा, उसे पूरा करते हुए दिखाई देने वाला है। वही कुछ खबरें प्रभास की आने वाली सलार मूवी की भी निकल कर आ रही है कि सलार मूवी का कनेक्शन के जेब से हो सकता है कि गिफ्ट 2 में जो छोटा लड़का फरमान अधीरा को पुल पार करने से रोकता है और अधीरा उसे मार देता है, लेकिन क्लियरली उसे मरते हुए नहीं दिखाया जाता और उसकी मां को उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई जाती है। वो लड़का जिंदा बचा हुआ है और प्रभास सलार मूवी में इसी बच्चे का रोल निभा रहे हैं कि कैसे वो जिंदा बचा है और रॉकी का फैन ये छोटा लड़का फरमान रॉकी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है और प्रभास सलार में इसी बच्चे का रोल निभाते हुए खौफ फैलाने वाले हैं। सलार में भी KGF की तरह ही विजुअल्स, VFX और सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलने वाली है। जी के भी कुछ सीन्स हो सकते हैं। बहुत सी सिमिलरिटीज के GF और सलार मूवी में देखने को मिल रही है। KGF और सलार दोनों मूवी के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ही हैं। वही मूवी के प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कंपनी भी सेम ही हैं। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि KGF2 में फरमान की मां का रोल ईश्वरी राव ने किया था। वही ईश्वरी राव सलार में प्रभास की मां का रोल निभा रही है। ये इतने बड़े क्लूज हैं जो साहब बता रहे हैं कि सलार का डायरेक्ट कनेक्शन के GF से होने वाला है। बात सेम मेकर्स और डायरेक्टर की मूवी बखीरा भी आने वाली है, जिसका कनेक्शन भी KGF से ही बताया जा रहा है। तो बैक टू बैक के GF से रिलेटेड ये मूवीज आने वाली है जो कि GF का साम्राज्य खड़ा कर देगी। अभी तक आपने हॉलीवुड की मार्वल और DC की मूवी जी ऐसी देखी होगी जैसा हॉलीवुड में मार्वल मूवीज में, एवेंजर्स में हमें देखने को मिला है। ठीक वैसे ही कि GF की एक दूसरे से जुड़ी हुई ये फिल्मों इंडियन सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएगी। तो ये सभी अनुमान उन्हीं क्लूजस पर आधारित है।